भाभी, क्या ये सच है कि कल दीदी आ रही हैं? बताओ, अभी 2 दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे और मम्मी जी कहेंगी सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती हैं और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती हैं। सोनिया अपनी जेठानी निहारिका से कहती है। निहारिका बोली, सोनिया, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा। और सुनीता जी कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही हैं? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करती हो? सोनिया बोली, अरे भाभी, आप क्या संभालेंगी? आप तो बस मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो। तभी तो शादी को 20 साल हो गए, फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। ऊपर से दीदी आ जाएंगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जी जलाएंगी। निहारिका सोनिया की बातों पर मुस्कुराती रही और सोनिया अपनी व्यथा सुनाती रही। निहारिका और सोनिया देवरानी और जेठानी थीं। निहारिका अपने वादे के हिसाब से बहुत समझदार थी, वही सोनिया मन की चंचल थी। निहारिका हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती थी, तो सोनिया भी उतना ही मान सम्मान निहारिका को देती थी। बहरहाल 3 घंटे बाद शाम हो गई। सोनिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास विमला जी आई और बोली, बहू, संध्या बेला में कौन सोता है? शादी से पहले जब सुनीता इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकोड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी पर डाल देती हो, और वो है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। सोनिया बोली, मम्मी जी, क्या सच में शादी के पहले दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वो सोती थीं। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वो हर रोज़ मुझे कुछ न कुछ सिखाती हैं। आप भाभी और मेरी बात तो रहने दीजिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। विमला जी मनोज को बोली, पता है, तुम्हारे भांजे और भांजी तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। बहू सुनीता और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। सोनिया धीरे से निहारिका के कानों में बोली, पता चला भाभी, यहाँ आने के पीछे का मकसद, अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरे को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ और यहाँ मटर की कचौरी और पालक के पराठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ। आप अपना देख लो। निहारिका ने सोनिया को आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा की तो विमला जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसुर पुसुर हो रही है? अरे ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है क्या? जब अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है। निहारिका जब तक बातों को संभालने की कोशिश करती, सोनिया बोली, मम्मी जी, मैं तो जब मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोच कर जाते हैं कि मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दें, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। निहारिका जल्दी से बोली, मम्मी जी, सोनिया के कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने पर भी हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। चलो सोनिया, इतना कहकर वो सोनिया को अपने साथ ले गई। इधर विमला जी मुंह दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर सोनिया बोली, भाभी,
आप क्यों मुझे वहाँ से ले आईं? दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितना सेवा आप करती हैं। फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? निहारिका बोली। सोनिया, धीरज रखो। जिस दिन उन्हें ये एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं, और ये एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। सोनिया बोली। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। निहारिका बोली। मेरी भोली सोनिया, यहाँ शब्दों के काम चल जाएं, वहाँ तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रखकर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़ी हुई हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी छींटे उड़ेंगे, ये याद रखना। सोनिया निहारिका का इशारा समझ गई। करीब एक हफ्ते बाद सुनीता अपने मायके आई। आते ही तंज कसना शुरू किया। भाभी, क्या इतना भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हालचाल भी पूछ लें? अपने मायके तो कभी फोन करना नहीं भूलती होंगी। विमला जी बोली। सही कह रही हो, वो तो मैं ही हूँ कि इस घर में जो दिन रात तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फोन रहता है। निहारिका मुस्कुरा कर बोली। दीदी, आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती हैं जो फोन करके आपको याद करें? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं। और मम्मी जी, कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगी। सोनिया चाय पानी लेकर आई तो सुनीता बोली। बस चाय पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई? सोनिया निहारिका की तरफ देखी तो निहारिका ने इशारों में ही उसे चुप रहने को कहा। हर रोज निहारिका और सोनिया छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ रोज पहले खाने के टेबल पर प्यार से बात करती थी, वो ननद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद निहारिका ने मटर की कचौड़ी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो सुनीता बोली। भाभी तो हमेशा बस अपने मायके जाती हैं, हमारे घर पर तो आती ही नहीं हैं। सोनिया आई थी, पूछिएगा जरा हमने कितनी खातिरदारी की थी। सोनिया मुस्कुराकर सुनीता के पति को बोली। मेहमान जी याद है ना, हर शाम में दीदी को सर दर्द हो जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट झेलनी पड़ी। सास बोली। छोटी बहू, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, क्या ज़रूरी था मेहमान के सामने ये सब कहना? सोनिया बोली। मम्मी जी, ये अच्छा है, भाभी बड़ी हैं, उनके साथ दीदी और मेहमान जी सब मजाक कर सकते हैं, और मैं तो छोटी हूँ तो क्या ननंद नंदोई से मजाक भी नहीं कर सकती? ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। इतना कहकर नाराज सोनिया वहाँ से चली गई। 2-3 दिन तक निहारिका और सोनिया घर भी संभालती और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती थी। मौसम बदल रहा था, ऊपर से सुनीता के बच्चे घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। सोनिया को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम निहारिका पर आ गया तो विमला जी को भी चिंता होने लगी। सुनीता बोली। माँ, ये सोनिया ज़्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। निहारिका ने जब सुनीता की बात सुनी तो विमला जी से बोली। मम्मी जी, आपको याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था, कभी मैं तो कभी सोनी आपके सिरहाने बैठी रहते थे, फिर आज उसकी तकलीफ दूसरों के साथ, क्या आपको भी बहाना लग रही है? वो अपनी सफाई में कुछ कहती इससे पहले ही न बोली। मम्मी जी, ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज़ के लिए आती हैं और चली जाती हैं, फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं। कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर नेहा सोनी के कमरे में चली गई। सुनीता बोली। माँ, आपको नहीं लगता सोनी के संसर्ग में बड़ी भाभी भी ज़्यादा बोलने लगी हैं? विमला जी बोली। चुप करो सुनीता, एक तो वो बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है, अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? मुझे महेश ने सब कुछ बताया था जब वे लोग तुम्हारे घर गए थे।
एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी सोनिया ही सबको बनाकर खिलाती थी। यहाँ मदद करने की बजाय तुम मेरी बीमार बहू का मजाक उड़ा रही हो। तुमसे ये उम्मीद न थी। इतना कहकर विमला जी भी सोनी के कमरे में चली गई। करीब 2 दिन तक निहारिका और विमला जी ने सोनी के देखभाल की। फिर विमला जी ने काम वाली को लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करवाई तो सोनिया को अच्छा महसूस होने लगा। निहारिका ने जब सोनिया को पूरी बात बताई तो सोनिया विमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों की कड़वाहट मिटाई नहीं जा सकती, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती हैं। विमला जी बोली, बहू, माफ़ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। मैं सुनीता आगे बढ़कर बोली, मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है, ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते वो मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए। अंत भला तो सब भला। जिस घर में एक दूसरे के होने का एहसास हो, उस घर में हमेशा खुशियों का वास होता है। मित्रों, किसी के आने जाने से हमारे व्यवहार में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेहमान तो कुछ पल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बाद में जो हमारे साथ रहते हैं वही हमारे दुख दर्द में साथ होते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखें।